जब वह टॉम बॉस की बहन को मारने वाला था और अगले ही पल उसका बड़े कद का आदमी जो हॉब्स से भी बड़ा था। यह कमजोर ब्रायन के लिए असंभव था। इस समय लैडी भी मदद के लिए कार से उतर आई, लेकिन दुर्भाग्य से आगे अचानक एक विशालकाय दानव आ गया। लेकिन महिला जासूस टकराकर नहीं मरी, सीधे लेटी से लड़ने लगी। दोनों का पिछली बार भी सामना हो चुका था, लेकिन लेटी इस महिला जासूस के सामने टिक नहीं पाई और हान और गीजेल पहले ही विमान के नीचे की ओर पहुंच चुके थे। उसने हान से कहा कि कार ठीक से चलाए, खुद खिड़की से बाहर निकली। जब वह त्रिकोण हुक ले निशाना लगाने वाली ही थी, तभी पीछे से छोटी कार ने कार को टक्कर मार दी और निशाना लगभग चूक गया। और इस समय हॉब्स भी विमान के लैंडिंग गियर पर चढ़ चुका था। वह विमान के अंदर प्रवेश करने का तरीका ढूंढ रहा था। ब्रायन को बड़े व्यक्ति ने बुरी तरह से गले से पकड़ा हुआ था। जैसे ही बड़ा व्यक्ति घूंसा मारने वाला था, उसने आसानी से बचकर खुद को खड़ा किया और एक उड़ता हुआ घूंसा ओवेन शॉ के चेहरे पर मारा और टॉम बड़ा लक्ष्य की खोज कर रहा था। अगले ही सेकंड टंग लाउदा को सीधे बड़े कद वाले ने लकड़ी के बक्से पर धकेल दिया। उसने बंदूक के बट से बड़े कद वाले पर जोरदार प्रहार किया। लगता है कि इस बड़े कद वाले की लड़ाई की ताकत टंग लाउदा से ज्यादा है। जब ओवेन शॉ लोहे की छड़ी लेकर बुला एन की ओर बढ़ा, तो टंग लाउदा ने अपनी ताकत दिखाई और सीधे बड़े कद वाले को जमीन पर गिरा दिया। उसने ब्रायन से कहा कि वह अपनी बहन को लेकर तुरंत निकल जाए। दोनों अल्फा रोमियो जूलिएटा चलाते हुए हॉस्टल की ओर लौट गए। उसने गाड़ी को सीधा प्लेन से नीचे गिरा दिया और महिला सहायक भी लैंड मॉन्स्टर चलाते हुए पीछे गई। पिछली बार का बदला लेने के लिए ब्रायन ने सीधा गाड़ी को रोड के किनारे रोक दिया। जब महिला सहायक ने ब्रायन की गाड़ी वहां से पार की, तो रोड के किनारे देख हालात संभालने के लिए समय नहीं था। इस बार टोरेटो को अकेले ही 2 लोगों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ताकत में कुछ असमानता है। एक बड़ा आदमी ही काफी है और एक ओवेन शॉ आ गया। तभी हॉब्स समय पर पहुंचे। 2 बड़े गंजे एक साथ आए। लड़ने की ताकत तो निश्चित ही जबरदस्त होगी और हान और तिसेल को छोटे कारलामी से परेशान किया जा रहा है, क्योंकि स्टील की रस्सी ने पंख को छू लिया है। छोटे कारलामी ने उसे दबा दिया है और अब विमान उड़ान भर रहा है, जिससे दोनों गाड़ियां एक साथ लटक गई हैं। हान ने मौका पाकर सीधे बड़े बंदे को उठा लिया और हॉब्स ने एक उड़ती हुई मुक्केबाजी से बड़े ताकतवर को गिरा दिया। अब आखिरकार एक बड़ी समस्या हल हो गई। बाकी छोटे टारामियों का मामला आसान हो गया। लेटी को महिला एजेंट ने जोर से गले से पकड़ लिया। जैसे ही वह लगभग मारा जाने वाला था, उसने तुरंत चैम्बर के दरवाजे का बटन दबाया और महिला एजेंट को सीधे दरवाजे तक खींच लिया। होप्स ने लेटी को त्रिकोण हुक फेंक दिया। अब सबसे बड़ी परेशानी का सामना हान और गिसेल को हो रहा है। छोटी कार्ला ने सीधे गिसेल को कार से बाहर खींच लिया। अपने घोड़े को बचाने के लिए उसे कार से बाहर आना पड़ा। जीसेल और छोटा कार्ला माइक कारों के बीच की दरार में थे। जब वह छोटे कार्ला से छुटकारा पाने वाला था, तभी अधिक तेजी के कारण वह लगभग गिर ही गया। शुक्र है कि हान ने समय पर जीसेल को थामा, लेकिन छोटे कार्ला ने पीछे से हमला करने की कोशिश की और जीसेल ने बच्चे को बचाने के लिए छोड़ने का फैसला किया। अचानक मुझे एक गाना याद आ गया। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खेद की बात यह है कि जीसेल आगे चल पड़ी। इस समय ब्रायन और मिया भी हवाई जहाज के नीचे पहुंच गए। विमान को खींचने के लिए ब्रायन ने त्रिकोणीय हुक को विमान के दूसरी ओर के पंख पर मारा। विमान तुरंत झुकने लगा और होब्स और तांग लाउदा तीनों भी भागने की तैयारी कर रहे थे। वह सबसे पहले कूद गया, फिर लेटी। जब तांग लाउदा कूदने की तैयारी कर रहा था, तब उसने देखा कि होब्स भागने की तैयारी कर रहा था। उसने ओवेन शॉ का पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि सैटेलाइट के पुर्जे अभी भी उसके हाथ में थे। जब विमान दाएं बाएं डगमगाने लगा, उसने इस मौके का फायदा उठाकर कार से छलांग लगा दी, जबकि ओवेन शॉ की गाड़ी से सीधे बाहर निकाल फेंके गए। इस समय विमान में भी विस्फोट होना शुरू हो गया। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए। एक डॉज एसआरटी आग की लपटों से बाहर निकल आया, उड़ गया, क्योंकि उतरा बहुत स्थिर नहीं था। गाड़ी पलटने लगी। दिल अभी अभी सहज हुआ था, फिर से ऊपर हो गया। जब विमान ने फिसलना बंद किया, तो सब वहीं खड़े होकर आग और विमान को देख रहे थे। एक आदमी मलबे से बाहर निकला। इस समय मिया ने देखा कि गिजेल गायब है, तो उसने हान से पूछा। हान के चेहरे के हाव भाव देखकर मिया समझ गई। जब डॉम हॉब्स के पास आया, तो उसने उपग्रह के हिस्से उसे सौंप दिए। होबुएस ने फिर टोरेटो से दाम के बारे में पूछा और उसने कहा 1327। किसी को पता है इसका क्या मतलब है? जब काम खत्म हो गया, सब अपने सपनों की जगह लौट आए और इस बार एक नया सदस्य जुड़ गया और वह है छोटा ब्रायन। जब वे बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे, होब्स और नेविस वहां आ गए। उन्होंने आधिकारिक माफी का दस्तावेज डोम को दिया, ताकि भाई लोग स्वतंत्र होने जा रहे हैं, और जो आया वह नेविस के पास चला गया। ये रिश्ता मुझे कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन दोनों काफी मित्रवत दिख रहे हैं। जब डोम नेविस के पास पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, और नेविस ने कहा कि यह तुम्हारा परिवार है। क्या यह तांग लाउदा 2 नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रहा है? आखिरी गहरा किस। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। सब हमेशा की तरह एक साथ बैठे हैं, खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। सिर्फ जीसाई अर्लिता नहीं है, और हान को भी टोक्यो वापस जाना है काम करने के लिए, पर वहां जाने के बाद बोदा जीसेन द्वारा मारा जाता है। अगली बार मैं सूची को अपडेट करूंगा। ये पहले की सुसान से मेल खाता है।